हेलो एवरीवन। तो आज मैंने सोचा कि मैं करी लीफ प्लांट पे एक वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि बहुत दिनों से ये करी लीफ प्लांट की मैं केयर करता आया हूँ। और अब ये बहुत छोटा सा प्लांट था, ये बिल्कुल एक छोटी से कह सकते हैं एकदम छोटा सा सैपलिंग था, बट अब ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते मुझसे भी ऊँचा हो चुका है। ये ऑलमोस्ट 6 फीट टॉल है और ये एक 15 इंच के पॉट में लगा हुआ है। बहुत पुराने समय का ये पॉट है, उसमें बहुत पहले से ये लगा हुआ है। तो 4-5 ईयर्स हो गए हैं, तो आई फील आई कैन गिव यू इनफ इंफॉर्मेशंस अबाउट दिस प्लांट। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चूजिंग द राइट सॉइल के बारे में। सबसे पहले देखिए, मैंने यहाँ इस प्लांट को इस तरह की मिट्टी में लगाया हुआ है। ये हमारी नॉर्मल गार्डन सॉइल है, जो हमारे मतलब ज़मीन में जो जिधर आप रहते होंगे ना, उस जगह की जो मिट्टी जो होती होगी, ये वही नॉर्मल सी सॉइल है। मतलब जिधर भी आप रहते हैं उस जगह की थोड़ी सी आप सॉइल ले सकते हैं। इसके पॉटिंग अगर आप मिक्स बनाना हो आपको, तो थोड़ी सी वहीं की लोकल सॉइल ले लीजिए 50% और 50% आप ले लीजिए इसमें वर्मी कंपोस्ट, या अगर आपके पास काऊ डंग कंपोस्ट हो तो वो भी चलेगा, लीफ कंपोस्ट हो तो वो भी चलेगा। ये आप लगा सकते हो और इसमें फिर ये डाल करके इसको मिक्स करके बस ये प्लांट लगा दीजिए। ये चीज़ है कि इस प्लांट को हाई नाइट्रोजन वाली खाद चाहिए, क्योंकि इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें लीव्स निकलती हैं, तो हमें इसका मेन तो लीव्स का ही प्लांट काम होता है। कोई करी लीफ होता है वो हम अपने नॉर्मल डे टू डे लाइफ में यूज़ करते रहते हैं कोई भी इंडियन डिशेस बनाने में, तो उसके लिए ये जो प्लांट है इसकी हम लीव्स ही यूजुअली यूज़ कर रहे होते हैं। तो हमें सबसे पहले चाहिए कि इसकी खूब ढेर सारी घनी घनी पत्तियाँ निकलें। तो अगर आपको सबसे पहले इस प्लांट को अच्छे से एकदम लश ग्रीन बनाना है, तो आपको इसको अच्छे अमाउंट में नाइट्रोजन रिच खाद देनी होगी। अब हम बात कर लेते हैं इसकी लोकेशन के बारे में। तो लोकेशन तो देखिए, मैंने इसे नॉर्मली ऐसी जगह रखा हुआ है जहाँ पे हमारे घर पे एटलीस्ट 4 आवर्स ऑफ सनलाइट आती है। देखिए, इस प्लांट को काफ़ी ज़्यादा सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है, तो आपके पास जो ऐसी लोकेशन हो घर की जहाँ सबसे ज़्यादा सनलाइट आती हो, इनफैक्ट पूरे दिन की ही आती हो, तो इसे वहाँ रखिएगा। क्योंकि ये एक तरह से कह सकते हैं कि नीम जैसा ही प्लांट होता है। इसे हम इसलिए मीठी नीम भी कहते हैं, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है। तो मैंने जिधर रखा है तो उधर ये बहुत समय से लगा हुआ है, तो ये इतना बड़ा हो गया। अगर यहाँ और सनलाइट आती होती तो फिर ये और घना और बुशी बन जाता। अब हम बात कर लेते हैं इसकी वाटरिंग के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले अगर आपको इसकी ये रूट्स, ये जो है सॉइल जो है, इसके रूट्स के पास की सॉइल अगर आपको ये इस तरह की लगे ना, कि आप इसको टच करें तो आपके हाथ में लगे ना, तो इसका मतलब है कि ये बहुत ज़्यादा ड्राई हो चुका है। तब आपको इसको प्लांट को पानी देना है। अगर ये आपका अभी आपने इसको ऐसे लिया और अगर ये आपकी उंगली पे स्टिक कर रहा है, इसका मतलब है आपके प्लांट को अभी पानी की ज़रूरत नहीं है। मेरा ये देखिए सॉइल बिल्कुल लाइट कलर की हो चुकी है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो गई है। तो मैं अभी थोड़ी देर बाद इन्हें पानी दे दूँगा। अब बात कर लेते हैं इसके फर्टिलाइज़र की। तो हम जैसे मैंने बताया कि आप इसे सबसे पहले तो जब लगाएं तब इसमें वर्मी कंपोस्ट वगैरह या अपनी काऊ डंग कंपोस्ट डालें। उसके अलावा और बाकी अगर आप बाकी फर्टिलाइज़र्स की बात करें तो इसे कोई बहुत ज़्यादा केमिकल जैसा वाला फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत नहीं है, और इस पर कोई ऐसा स्प्रे करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें इसका खाने में यूज़ करना होता है। तो बेटर रहेगा कि आप इसे ऑर्गेनिक वे में ही उगाएं। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि इसे साल में बस 2 बार, या तो वो नवंबर का महीना हो सकता है या तो वो फ़ेब का महीना हो सकता है, इन 2 महीनों में आपको इसे नॉर्मल जो आप सारे प्लांट्स में अगर खाद डालते होंगे तो इसे बस 2 मुट्ठी इसको खाद दे देनी है। उतना इतने बड़े प्लांट के लिए बहुत है। आप अपने पॉट के हिसाब से दे सकते हैं। मेरा 15 इंच का पॉट है, तो उसके लिए 2 मुट्ठी खाद साल में 2 बार बहुत हुए। अगर आपको और ज़्यादा देना है तो आप दे सकते हैं, मगर बहुत ज़्यादा नहीं दीजिएगा, क्योंकि उस केस में फिर इसका रूट रॉट होने लग जाएगा, इसकी सारी जड़ें सड़ जाएंगी, फिर आपका पौधा मर जाएगा और आपको लगेगा कि मतलब हमने क्या कर दिया। तो इसे उस हिसाब से आप दें जितना बड़ा आपका पॉट हो। छोटा गमला है तो छोटा अमाउंट में खाद देना इज़ बेस्ट। बाकी ये एवरग्रीन प्लांट होता है, तो इसे बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र वगैरह की भी बहुत ज़्यादा मतलब एकदम आप लग जाओ केयर करने की, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं होती। नॉर्मल प्लांट है, एकदम इजीली ग्रो करता है, कहीं भी लग जाता है। बस इसे इनफ अमाउंट ऑफ सनलाइट चाहिए, दैट्स इट। फिर हम बात कर लेते हैं इसकी प्रूनिंग की। तो प्रूनिंग की जहाँ तक बात है, मैंने अपने प्लांट में बहुत ज़्यादा प्रूनिंग नहीं की है, मगर आपको प्रूनिंग करने का मैं सजेस्ट करूँगा कि जब भी आपका कोई भी ऐसा डाल निकल रहा हो ना, ये आगे से, तो इसकी ये जो टिप है ना, इसको ऐसे करके तोड़ दें। इससे क्या होगा कि ये अभी जैसे एक डाली है, अभी जैसे एकदम लैगी सा प्लांट हो रहा है,
तो वहीं उसी जगह यहाँ पे 2 ब्रांचेस निकल जाएंगी इस तरह से। जैसे मेरा ये एक ऐसे ही निकल रहा था, मैंने इसको कर दिया और अब इधर ये 2 हो गए निकल के। तो ऐसे ये बढ़ता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बुशी टाइप प्लांट नहीं होता, बिल्कुल लगी लगी सा बढ़ने लग जाता है। तो बेटर है कि आप छोटा आपका प्लांट हो तो उसको समय समय पे ही उसको प्रूनिंग उसकी करते चले जाएं, तभी ये सही से ग्रो करता है। अब बात कर लेते हैं पेस्ट मैनेजमेंट की। तो देखिए इसमें कोई बहुत ज़्यादा पेस्ट या ऐसे कुछ लगता नहीं है, कीड़ा वगैरह। वैसे भी ये ऐसा प्लांट है, हर्बल प्लांट है, तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा ऐसे कीड़े लगते नहीं हैं। हाँ, एक कीड़े होते हैं जो इसकी लीव्स खा रहे होते हैं, वो अभी मेरे प्लांट में है नहीं, वरना मैं आपको दिखाता। तो उसके लिए आप बस क्या कर सकते हैं कि नॉर्मल नीम ऑयल होता है एक मार्केट में, आप कहीं भी अपने नियर बाय नर्सरी चेक कर लें, वहाँ पे आपको नीम ऑयल के नाम से मिल जाएगा। तो उसे बस ले आके हल्का सा पानी मिला के इसके ऊपर होगा तो स्प्रेयर से स्प्रे कर दें और आपका प्लांट बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और कोई बहुत ज़्यादा इसमें पेस्ट वगैरह नहीं लगता है। विंटर्स के सीज़न में हालांकि इसकी लीव्स थोड़ी बहुत ड्रॉप होती हैं, बट वो क्योंकि सीज़न होता है इस वजह से हो जाता है। उसमें ये नहीं सोचिएगा कि इसमें कोई पेस्ट वगैरह लग गया, आपका प्लांट बिल्कुल ठीक है। वो वापस जब समर्स आएंगे तो वापस से वैसे ही ग्रो करने लगेगा और बिल्कुल लश ग्रीन हो जाएगा। बाकी अगर प्लांट को लश ग्रीन बनाना है तो आप नाइट्रोजन वाली फर्टिलाइज़र डालेंगे ही, तो उससे ये बिल्कुल अच्छे से ग्रो कर सकता है। वैसे लिक्विड नाइट्रोजन भी आती है, आप चाहें तो अगर आपके पास वो अवेलेबल हो सके तो आप डाल सकते हैं इसको। वैसे मैं उतना वो भी रिकमेंड नहीं करूँगा, नॉर्मल अपना जो फर्टिलाइज़र होता है उससे भी ये बिल्कुल अच्छे से ग्रो करेगा। अब बात कर लेते हैं इसकी प्रोपगेशन की। तो प्रोपगेशन के लिए देखिए सबसे पहले आपको ये इसके 2 मेथड्स होते हैं, या तो आप इसकी सीड से उगाएं या तो आप इसकी कटिंग से उगाएं। कटिंग के लिए आपको क्या करना है कि जितना मोटी ये ब्रांच है, इतनी मोटी ये ब्रांच लेनी है, ये एक पेंसिल जितनी थिकनेस की ब्रांच होनी चाहिए। आप उसे 45 डिग्री के एंगल पे उसको कट कर दें, यानी ऐसे हल्का सा टेढ़ा करके उसको कट कर दें और उसको फिर किसी अच्छे से खाद वाली और मतलब सॉइल में लगा दें, छोटे किसी गमले में। फिर देखेंगे कि वो महीने भर में वो ग्रो करने लग जाएगा। उसकी सारी लीव्स हटा दीजिएगा, फिर उसके बाद देखिएगा कि आप उसमें 30 डेज़ के अंदर उसमें ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। दूसरा मेथड ये होता है कि आप चाहें तो इसको घर पे इसका नॉर्मल, अगर आपका बड़ा प्लांट हो गया है, कोई दूसरा आपके पास प्लांट है या अगल बगल कहीं पास में लगा है और आप उनसे उसकी सीड ले सकते हैं, तो वो ले लीजिएगा। इसमें क्या होता है, साल में, क्योंकि अब मेरा प्लांट पुराना हो गया है तो अभी फ्लावर देने लग गया है। इसमें क्या होता है कि इसमें फ्लावर्स निकलते हैं, वो फ्लावर्स पेड़ में लगे रहते हैं, उन्हें लगे रहने दीजिएगा। कुछ समय बाद उनमें से बीज बनने लग जाएंगे, तो वो बीज निकलेंगे, आप उन्हें निकाल करके उनको धूप में सुखा करके किसी भी गमले में डाल देंगे तो आपका एक नया करी लीफ प्लांट तैयार हो जाएगा। बाकी एयर लेयरिंग वगैरह टाइप चीज़ें होती हैं, बट फिर वो है कि हम घर में उन चीज़ों को इतना नहीं कर पाते हैं, उसका एकदम एक्यूरेसी नहीं हो पाती है, वो नर्सरी वाले होते हैं वही कर पाते हैं। तो घर में अगर आपको करना है तो या तो आप ये इतनी थिकनेस की या बल्कि इतने थिकनेस की पेंसिल जैसी कटिंग इसकी लेके लगा सकते हैं, तो ये उससे ग्रो कर जाएगा। और या तो इसकी आप बीज जो होती हैं उनसे इसको प्रोपगेट कर सकते हैं। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं इसकी हार्वेस्टिंग की। तो देखिए यूजुअली हम करते क्या है ना कि सपोज़ करें ये एक इसकी ऐसे ये इसकी लीव्स हो गई, तो हम करते क्या है, इस प्लांट को ऐसे खींचा और ऐसे करके इसकी सारी पत्तियां ऐसे नोच ली। तो ये नहीं करना है, इससे प्लांट पौधा मर भी सकता है और फिर ये आपको इस तरीके से इसकी ऐसी लीव्स दिखेंगी जो कि आपको खुद भी गंदी लगेंगी और ये किसी काम का नहीं है प्लांट के लिए। ये कुछ दिनों में ऐसे सूख जाएगा और उल्टा आपका प्लांट ख़राब भी हो सकता है इससे। तो ऐसा करने के बजाय बेटर ये है कि अगर आपका ऐसे एक कोई लीफ है तो उसको ऐसे खींचने के बजाय उसको आप सीधे यहाँ से तोड़ दीजिए, बहुत मेहनत का काम नहीं है। इसको ऐसे तोड़ के आपकी ये पूरे एक हाथ में आ जाएगा, फिर आप इसे अगर आपको यूज़ करना हो तो यूज़ कर सकते हैं, बट इसको ऐसे नोच करके नहीं खींचेगा क्योंकि इससे फिर ये प्लांट की एनर्जी इसमें चली जाती है और फिर ये ऐसे ख़राब हो जाता है, फिर आपका पौधा भी आपको ख़राब लगता है और फिर ये इसी तरीके का लगी सा हो जाएगा, ये घना घना आपको नहीं दिखेगा। अगर ऐसे तोड़ देंगे तो चांसेस है कि यहाँ से और ज़्यादा स्प्राउटिंग हो, तो इसमें फिर ये और ज़्यादा इसकी डालियाँ निकलें और ज़्यादा इसके निकलें लीव्स। मगर अगर ऐसे कर देंगे तो फिर ये किसी काम का नहीं रह जाएगा और बस ऐसी लंबी लंबी सी डंडियाँ आपको दिखेंगी। तो ये था टोटल जो था। अच्छा, एक चीज़ और, अगर आपका छोटा प्लांट है तो बेटर है कि उसमें से फ्लावरिंग ना लें। अगर वो छोटे फ्लावर कर रहा है उसको पहले बड़ा हो जाने दें। जैसे जितना बड़ा मेरा प्लांट हो गया है यहाँ पे, इतना बड़ा इसको हो जाने दीजिए। ये 5 फीट का एटलीस्ट प्लांट हो जाए, या अगर आपकी हाइट का ऑलमोस्ट हाफ हो जाए तो ही इसको आप इसकी फ्लावर्स लीजिएगा, वरना फ्लावरिंग से आप प्लांट बनाने के चक्कर में मत रहिएगा क्योंकि उससे प्लांट की एनर्जी बहुत जाती है, फिर पौधा उससे मर जाता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।